I love it when you call me señorita. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आप देख रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म को कैसे फिल करें। तो रिस्क असेसमेंट बनाने से पहले हमें कुछ स्टेप का ध्यान रखना होगा। तो चले जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई दी हज़ार्ड। तो हमें सेकंड स्टेप लेना है कि जो भी हज़ार्ड होगा उसमें हार्म किसे होगा, वर्कर को होगा, सुपरवाइजर को होगा, जो भी होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। थर्ड करना है हमें इवैल्यूएट करना है रिस्क को। हमें अंदाज़ा लगाना है कि रिस्क किस टाइप का कैसा है और उसके हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है, हमें जो भी फाइंडिंग मिला हुआ है, जो भी हमें हज़ार्ड मिला हुआ है, जो भी हमने रिस्क इवैल्यूएट किया है, जो भी हमने प्रिकॉशंस ली है, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। और हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है कि जो भी हमने रिव्यू किया है, जो भी हमने असेसमेंट बनाया हुआ है, उसे हमें बार बार रिव्यू करना है। और जब भी हमें उसकी नेसेसरी होगी, जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हमें उसे अपडेट करना है। तो चलिए जानते हैं इसका साइकिल क्या है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप देखिए कि आइडेंटिफाई द हज़ार्ड। सेकंड स्टेप है डिसाइड हु माइट बी हार्म। थर्ड स्टेप है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन द प्रिकॉशन। फोर्थ स्टेप है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग। और फिफ्थ स्टेप है रिव्यू योर असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी। अगर ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर हज़ार्ड एक एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है तो हमें फिर से उसको रिव्यू करना है। हमें फिर से उसको स्टेप 1 से 5 तक रिव्यू करते आना है। इस तरह हम रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं। तो ये थे रिस्क असेसमेंट के स्टेप। तो अभी चले जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो ये है आपका रिस्क असेसमेंट फॉर्म। तो चलिए हमें इसे फिल करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है आपका रिस्क असेसमेंट फॉर्म। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम दिख रहा है नेम ऑफ असेसर। उसमें हमें जो भी रिस्क असेसमेंट बनाएगा, जो भी उसको असेस करेगा, उसका हमें इधर नाम लिखना है। उसके साइड में है, यहाँ पे हमें डेट मेंशन करना है जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। टाइम मेंशन करना है, वर्क एरिया, जो भी हमारा वर्क एरिया होगा। और हमें यहाँ पे जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसका जो भी वर्क है उसका हमें यहाँ पे नेम मेंशन करना है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम है व्हाट इज़ हज़ार्ड। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने जो काम चालू है, उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। उसमें हमें हज़ार्ड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पहला हज़ार्ड मिला है फॉल हज़ार्ड और वर्क एट हेड। तो हमने यहाँ पे हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सेकंड स्टेप देखना है हु माइट बी हार्म। तो उसमें किसे हार्म होने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कर या सुपरवाइज़र। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम है हाउ माइट पीपल बी हार्म। तो पीपल कैसे हार्म हो रहे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीपल में फॉल फ्रॉम हाइट एंड रिजल्ट फैटल एक्सीडेंट। तो पीपल हाइट से फॉल हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर। तो हमने वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स क्या लिया है, हमने उसे प्रोवाइड किया है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस विथ शॉक ऑब्जर्वर। हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेटिंग हमने दिया है लाइकलीहुड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रिस्क इज इक्वल टू 16। तो एल किसे कहते हैं, लाइकलीहुड किसे कहते हैं कि जो भी हज़ार्ड है उसमें हार्म होने की संभावना कितनी है, तो हमें लाइकलीहुड में फिल कर सकते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस किसे कहते हैं, मतलब होता है कि हज़ार्ड में वर्कर को हार्म होने से उसका क्या परिणाम होगा। और साइड में आर, तो हमें पता है कि रिस्क का एक फॉर्मूला है लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस इज इक्वल टू रिस्क।
तो इस तरह हम रिस्क रेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, तो इसका मतलब होता है कि हमने रिस्क असेसमेंट किया है, हमने उसको एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर दिए, फिर भी हमारी जो हज़ार्ड है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है, तो कुछ कमियां होने की वजह से हम उसे एडिशनल कंट्रोल मेजर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड सेफ प्लेटफॉर्म विथ गार्ड रेल एंड प्रोवाइड बैरिकेड एंड प्रोवाइड सेफ्टी वर्क एट हाइट ट्रेनिंग। तो ये एडिशनल कंट्रोल देने के बाद हम यहाँ पे सेम न्यू रिस्क रेटिंग करेंगे जो कि रेसिडुअल होगा। तो यहाँ पे हमारा एल आएगा, हमने यहाँ पे एल दिया है 2, सी दिया है 2 और हमारा रिस्क रेटिंग आया यहाँ पे 4 जो कि बहुत कम हो गया। हमारा पहला रिस्क था 16 और अब यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में एक्शन मॉनिटर बाय होम, तो ये जो भी एक्शन हो रहा था, जो भी हम हज़ार्ड आइडेंटिफाई कर रहे थे वो कौन कर रहा था, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है HSC ऑफिसर। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्शन मॉनिटर बाय व्हेन, तो हमने एक्शन कब लिया है, तो यहाँ पे इमीडिएटली लिख सकते हैं, एक टाइम लिख सकते हैं या कुछ टाइम का हमें उसे वैलिडिटी दे सकते हैं। तो इस तरह हम रिस्क असेसमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट हम यहाँ पे हमें रिव्यू डेट लिखना है, जब भी हम इसको रिव्यू करेंगे पीरियडिकली, ईयरली, जब भी यहाँ पे सिग्नेचर लिख करेंगे जो हम रिस्क असेसमेंट बना रहा है, और लास्ट में ट्रेनर का नाम।